तो हेलो एवरीवन, सिविजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 295 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। इसकी आवेदन की तिथि भी आ चुकी है, अंतिम तिथि भी क्या होगी ये भी आ चुकी है तथा त्रुटि सुधार की तिथि भी आ चुकी है। अर्थात इसकी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द समापन होने की भी संभावनाएं दिखाई जा रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ये कौन कौन से पद होने वाले हैं, किस प्रकार से योग्यता रखी गई है, क्या क्या शर्तें रखे गए हैं, इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर एसडीआरएफ विभाग में भर्ती आई हुई है तो आखिर एसडीआरएफ विभाग होता क्या है, ये सभी चीजें भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि 12 जून 2025 को आया हुआ है। अब इसके अंतर्गत विभिन्न पोस्ट आए हुए हैं जिसकी आवेदन की तिथि भी यहाँ पर आपको देख दी गई है। तो पहला है प्रारंभिक तिथि की अगर मैं बात करूं तो 1 जुलाई 2025 से आप आवेदन भर सकते हैं। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपकी अंतिम तिथि होगी। वहीं यदि आपके आवेदन में कोई त्रुटि होती है तो आपको त्रुटि सुधार का भी मौका यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप 10/8/2025 तक आप त्रुटि सुधार कर पाएंगे। मतलब 10 तारीख तक आपका आवेदन भरना ही यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए पदों के विवरण की मैं बात करता हूं तो सबसे पहला पोस्ट है स्टेशन ऑफिसर का, है ना। इसको मैं जूम करता हूं और देखिए सबसे पहला पोस्ट है आपका स्टेशन ऑफिसर का, उप निरीक्षक है ना। वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 का पोस्ट है और यहाँ पर पदों की संख्या होने वाली है 21। वही वाहन चालक के लिए यहाँ पर 14 पोस्ट, वाहन चालक कम ऑपरेटर के लिए 46 पोस्ट, फायरमैन के लिए 117 पोस्ट, स्टोर कीपर के लिए 32 पोस्ट, मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट और वॉचरूम ऑपरेटर के लिए 19 पोस्ट। और वायरलेस ऑपरेटर यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ये संविदा भर्ती होगी जिसमें एक मुश्त वार्षिक वेतन दिया जाएगा और इसके लिए 4 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। देखिए रिमार्क में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर वॉचरूम ऑपरेटर और वायरलेस ऑपरेटर के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि प्रशिक्षित नगर सैनिक यहाँ पर आपको होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वाहन चालक से लेकर वॉचरूम ऑपरेटर तक वेतन पे लेवल 4 होने वाला है। वहीं अगर मैं उप निरीक्षक की बात करूं तो पे लेवल 7 है, अर्थात लगभग 48 से 50 हजार के आसपास की आपकी सैलरी बनने वाली है। चलिए अब मैं बताता हूं कि इसमें योग्यता क्या रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है उतने अच्छे से, मैं इसको आपको और अच्छे से बता सकता हूँ। देखिए मैंने बना के रखा है। तो देखिए स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक के लिए यहाँ पर सीधा मेंशन किया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में बीएससी या बी की उपाधि, तो अग्निशमन में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। वाहन चालक के लिए लगभग क्या है 8वीं पास यहाँ पर आप डाल सकते हैं। देखिए है ना, किसी मान्यता प्राप्त यहाँ पर मतलब वाहन चालक के लिए और वाहन चालक कम ऑपरेटर के लिए भी, ये दोनों के लिए ही आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं पास आपके पास होना चाहिए। वहीं भारी मोटर वाहन चालन का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब ठीक फायरमैन के लिए यहाँ पर भी 12वीं पास ही रखा गया है, स्टोर कीपर के लिए भी सेम 12वीं पास ही रखा गया है। अब मैकेनिक के लिए देखूं तो 12वीं पास आपके पास होनी चाहिए, है ना, आपको 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ आईटीआई या डीजल मैकेनिक ट्रेड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आते हैं वॉचकम ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 12वीं रखा गया है और प्रशिक्षित नगर सैनिक यहाँ पर मैंडेटरी है। वायरलेस ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पर 12वीं पास और यहाँ पर भी आपको प्रशिक्षित नगर सैनिक होना है। अब आयु की मैं बात करूं, आयु सीमा की यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है, वही अधिकतम आपकी यहाँ 28 वर्ष है। ठीक है, तो ये गणना होगी 1 जनवरी 2025 की स्थिति में, लेकिन साथ ही साथ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को ओबीसी एससी एसटी महिलाओं को विशेष आयु में छूट दी जाती है, तो 5 वर्ष की विशेष छूट अलग मिलेगी, तो अधिकतम आयु आपकी 33 वर्ष के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो इससे संबंध में जो सिलेबस है वो भी ऑफिशियल मेंशन अभी हुआ नहीं है, जल्द से जल्द आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिर एसडीआरएफ होता क्या है, क्या कार्य करता है। ठीक है, तो एसडीआरएफ का मुख्य कार्य होता है आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव कार्य, है ना, करना। और बाढ़, भूकंप, आग, तूफान, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य, दुर्घटना जैसे इमारत गिरना, विस्फोट आदि में लोगों को सुरक्षित निकालना, फायर फाइटिंग, अग्निशमन और जल रेस्क्यू जैसे काम। वहीं एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के अंदर में ही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स काम करता है। अब ये किसके अधीन होता है, तो यह राज्य सरकार के अधीन होता है। वहीं सामान्यतः गृह विभाग या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग इसका संचालन करता है और इसका कार्य एनडीआरएफ राष्ट्रीय बल के समान होता है, लेकिन यह राज्य स्तरीय होता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये भर्ती आने वाली है। अब इसकी सिलेबस भी जल्द से जल्द जारी होने वाली है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे इसकी कोई अपडेट आती है मैं अपने चैनल में प्रोवाइड कर दूं। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल श्री न्यूज विजन में मिल जाएगी, और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। आप क्लिक करके सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की नई नई गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट मैं अपने चैनल पर देते रहता हूं। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।